दोस्तों, आज का टॉपिक है भगवान पर विश्वास। एक ऐसे राजा की कहानी जिसका कोई बेटा नहीं था। वो बहुत परेशान था। अंत में उसे किसी ने कहा कि आप तांत्रिक के पास जाइए, उनके पास में उपाय होते हैं। तो तांत्रिकों के पास गया राजा। उन्होंने कहा कि आपको एक छोटे बच्चे की बलि देनी होगी, उसके बाद आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा को उपाय समझ में आ गया। पुराने ज़माने की कहानी, उस ज़माने में ये सब चला करती थी। राजा ने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि कोई भी एक छोटा बच्चा राजा को लाकर करके दे सकता है, तो जो भी ला करके देगा उसे के परिवार को बदले में मनचाहा धन मिलेगा, बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। उस राज्य में गरीब परिवार था, उनके बहुत सारे बच्चे थे। उन्होंने सोचा कि ये एक बच्चा है, निकम्मा है, नकारा है, कोई काम तो करता नहीं है, इसको दे देते हैं। ले जाकर के राजा को हमारे किसी काम का नहीं है बलि, अगर इसकी चढ़ भी गई जाए तो अगर ये मर भी गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बदले में बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये सोच कर के उस परिवार ने उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। तांत्रिक आ गए, राजा को बुलाया गया, बच्चे को बुलाया गया, सारी तैयारी की गई बलि चढ़ाने की। राजा ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, आपकी कोई आखिरी इच्छा है? तो उस बच्चे ने कहा, मुझे थोड़ी रेत ला करके दे दीजिए, मिट्टी ला करके दे दीजिए। राजा सोचा पता नहीं क्या करेगा, इच्छा पूरी कर दी। रेत लाई गई, मिट्टी लाई गई। उस बच्चे ने उस रेत से मिट्टी को मिला करके 4 छोटे छोटे महल बना दिया, और महल बनाने के बाद एक के बाद एक उसने 3 महल तोड़ दिया। चौथा वाला जो था वह महल के सामने वो हाथ जोड़ करके बैठ गया, प्रार्थना करने लगा। और उसके बाद जब उसने प्रार्थना पूरी की तो उसने कहा, ठीक है, बलि चढ़ा दो। तांत्रिक चौंक गए। राजा डर गया कि ये क्या कर रहा है, तांत्रिक होगा, पता नहीं कौन सी विधि कर दी। राजा ने पूछा कि आपने क्या किया? उस बच्चे ने कहा कि कुछ भी नहीं, बस 3 महल थे वो तोड़ दिए, चौथे वाले में प्रार्थना की। ए राजा ने पूछा कि थोड़ा बताओ, समझ नहीं पाए। बच्चे ने कहा कि पहला महल जो बनाया मैंने अपने माता पिता का था। मेरे माता पिता की, मेरी मम्मी पापा की जिम्मेदारी थी कि वो मेरी रक्षा करते हैं, लेकिन उन्होंने पैसे के लिए मुझे बेच दिया। दूसरा महल रिश्तेदारों का दशक के संबंध के लिए था, उनकी जिम्मेदारी थी, कर्तव्य था कि मेरे माँ बाप को सिखाते समझाते कि ऐसा ना करे। उन्होंने भी नहीं समझाया तो उसमें महल को भी तोड़ दिया। तीसरा महल जो था वो राजा का था, आपका था। राजा तो कर्तव्य होता है कि प्रजा की रक्षा करे। आपने तो मेरी बलि चढ़ाने की तैयारी कर ली, आपका महल भी मैंने तोड़ दिया। और चौथा महल है जो वो भगवान का है, प्रभु का है, उसके सामने मैंने प्रार्थना की और उसने कहा कि आप देख लेना, बस यही था। राजा ने जब ये जवाब सुना तो अंदर तक हिल गया, चौंक गया, डर गया। उसे लगा कि पता नहीं इस छोटे बच्चे की बलि देने के बाद भी मुझे पुत्र प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। राजा जो था वो इतना घबरा गया कि उसके मन का विचार बदल गया। उसने सोचा कि पुत्र प्राप्ति होगी नहीं होगी यह तो भविष्य की बात है, क्यों ना इस समझदार बच्चे को ही गोद ले लेता हूँ और अपना बेटा मान करके राजकुमार घोषित कर देता। राजा ने बिल्कुल वही किया, उस बच्चे को गोद लिया और अगला राजकुमार घोषित कर दिया। छोटी सी कहानी, लेकिन जीवन में जब सब तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, एक दरवाज़ा हमेशा खुला होता है, वो है प्रभु का। वो कभी भी किसी का भी अहित नहीं सोचते हैं, बस उन पर विश्वास रखना शुरू कीजिए। स्नेह के साथ, उनकी श्रद्धा के साथ आराधना करना शुरू कीजिए और आपसे प्यार बांटते चलिए, सहानुभूति बनाए रखिए। दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद।